हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक बेटा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। मैंने बोला था कि इकोनॉमिक सर्वे को तीन तरह से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला तो रहने वाला है कंप्लीट डिस्कशन चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी सब सेक्शन बेस्ड हम चेक कर रहे हैं, है ना। हमने चैप्टर फर्स्ट को दो तरह से डिवाइड करके पढ़ा था। 1.1 अलग से करा, ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, देन 1.2 ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसी तरह से हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, 1.1 का अलग, 1.2 का अलग, ताकि जिन भी बच्चों ने अभी तक सर्वे पढ़ लिया है, जो मैंने डाल रखे हैं वीडियो, और 1.1 अच्छे से देखा होगा, तो 1.1 का यहाँ रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप जो आएगा वीडियो का, वो आएगा इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से जो है बेटा आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, पहले पॉज किया करो स्क्रीन को, देन आंसर किया करो, कमेंट में आंसर, लास्ट में रिजल्ट बता देना कि कितने आपके सही हुए हैं टोटल क्वेश्चन में से। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से आप पढ़ लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेट अ मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, व्हाट वाज द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ rate in 2023 as reported in the economic survey of Himachal Pradesh 2024 as per WEO। तो हमने WEO के अकॉर्डिंग देखा था कि 2023 में हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो दिया गया है WEO का रिपोर्ट, तो बोलता है जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा ग्लोबल। तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा 2023 के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे जो बोल रहा है, रिपोर्ट है WEO का। ठीक है, तो WEO के अनुसार हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 2023 में वैश्विक जीडीपी विकास दर बताइए। तो जल्दी बताइए आप, क्या आंसर है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाके वीडियो देख सकता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि WEO का रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है। OECD का रिपोर्ट है, सबसे पहले ही हमने WEO का रिपोर्ट देखा था ओवरव्यू में। दिस इज़ OECD रिपोर्ट। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब हमने पढ़ा है, तो देखो यहाँ पे है ना। तो WEO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि किसका है, किसका है, IMF का है, और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यही है WEO, ऐसे भी लिख सकता है वो, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF का, तो ये आपका यहाँ पे बता रहा है क्या, तो बोलता है 3.3% 2023 के अंदर था हमारे पास ग्लोबल जो है जीडीपी, जो कि बोलता है घट के 3.1 हो जाएगा 2029 तक, ये भी हमने देखा यहाँ पे। और यहाँ पे 2024 और 25 के अंदर 3.2 जो है ये रहने वाला है और रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन तरह के डेटा जो है यहाँ पे दिए गए हैं, याद रखना WEO का रिपोर्ट IMF का जो था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बना था। तो 2023 के अंदर कितना है, दैट इज़ आपका 3.3, तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 3.3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ OECD। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024 अकॉर्डिंग टू, बोलता है रिपोर्ट OECD। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, तो उसका ये बता रहा है कि 2024 के अंदर जो है ग्लोबल जीडीपी रेट कितना उसने फॉरकास्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे OECD की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक जीडीपी वृद्धि क्या है। चलो, तो इसको भी हम देख लेते हैं वहीं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक रिपोर्ट है, दैट इज़ रिपोर्ट ऑफ OECD। तो यहाँ है बेटा आपके पास OECD का रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर, जहाँ पे ये बोल रहा है कि 2024 के अंदर देखो अलग अलग कंट्री का भी दिया गया है, लेकिन आपको पूछा है कि ग्लोबल जो है वो कितना रहा। ठीक है, तो ग्लोबल ग्रो, अच्छी ये भी आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक पार्ट। अच्छा, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो हम सारे एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स वो HS एलाइड NT हिमाचल के HPRCA जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, उन सब के अंदर जो इस तरह के वन लाइनर आते हैं क्वेश्चंस, तो वो हम देख रहे हैं। ठीक है, बाद में जो है हम देखेंगे थोड़ा सा HS और एलाइड NT के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर।
ठीक है, तो आप ये चैप्टर के अंदर देख लेना बेटा। 6.8 मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितना ग्लोबल जो है प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट OECD जो है फॉरकास्ट कर रहा है, दैट इज़ आपका 6.8%। तो याद रख लेना 6.8% जो है इसने फॉरकास्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं which region is identified as a key growth drive in the global economy as per 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे। तो 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार ये बोल रहा है कि वैश्विक जो आपका अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सा क्षेत्र जो है वो अपना सबसे मुख्य जो है भूमिका निभा रहा है, विकास जो है उसकी वजह से देखा जा रहा है। तो कौन सी चीज़ है, कौन सा एरिया है जी वो जहाँ पे देखा जा रहा है कि ग्रोथ है अभी इकोनॉमी में? तो यहाँ पे बोल रहा है नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, साउथ एशिया है या फिर मिडल ईस्ट है। तो ये भी हमने डिस्कस करा था, दैट इज़ दी आपका साउथ एशिया। तो साउथ एशिया इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू OECD विच फैक्टर हैज़ हेल्प्ड अंडरपाइन ग्लोबल डिमांड डिस्पाइट बोलता है फिस्कल टाइटनिंग इन मैनी कंट्री। तो यहाँ पे ये बोल रहा है OECD के अनुसार किस कारक ने कई देशों में राजकोषीय जो आपका क्या है कसावट के बावजूद भी वैश्विक मांग को बनाए रखने में मदद की है। मतलब हर किसी ने, मतलब बहुत सारे देशों में जो है फिस्कल टाइटनिंग है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो टाइट है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शनरी है, मार्केट में जो है मनी फ्लो नहीं है, उसके बावजूद भी बोल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मदद मिली है इकोनॉमी को, थोड़ा वो बढ़ रही है, मतलब एटलीस्ट वो स्टडी है। तो कौन सी चीज़ है? हाई इन्फ्लेशन है, स्टडी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, या फिर आपका डिक्रीज इन आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, या इंक्रीज इन आपका इंटरेस्ट रेट है। तो ये तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि इकोनॉमी को ग्रो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये OECD क्या लिख रहा है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट लेड बोलता है इंपॉर्टेंस ऑन किसके ऊपर? लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन इन लो इन्फ्लेशन, स्टडी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था ना वहाँ एक ऑप्शन ये। देन बोलता है लेस रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहाँ पे हाई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, लेस रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्टिव ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो हो जाता है स्टडी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आप आंसर कर सकते हो पढ़ के। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री इज़ प्रोजेक्टेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2024, 25, 26। बहुत आसान है। कौन सा कंट्री है जो 23, 24, 25, 26 में आपको कॉन्टीन्यूसली जो है ग्रोथ रेट उसका ज़्यादा देखने को मिल रहा है? दैट इज़ इंडिया। वो चार्ट हमने जो देखा था, है ना, तो वहाँ से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the estimated GDP growth rate for India in 2025 according to बोलता है IMF's revised forecast। तो बताओ बोलते कौन सा जो है एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया के लिए 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आईएमएफ ने जो रिवाइज करा है फॉरकास्ट, मतलब 2025 में जो रिवाइज करके इसने फॉरकास्ट करा है 2025 के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट। तो मैंने आपको बताया था आईएमएफ जो है पहले कुछ और बोला था, फिर अप्रैल के अंदर भी चेंज करा था 24 के लिए, फिर 25 के लिए उसने दिया है अपना डाटा। ठीक है, तो दैट इज़ आपका 6 ठीक है, तो याद रखना कितना है, 6.5 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसको भी चेक कर लो आप यहाँ पे। आईएमएफ इंडिया का ग्रोथ रेट पूछा है आपका ना बेटा, दिस वन। ठीक है, तो ऐसे हमने पढ़ा है, ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा है। आप जाके वो वीडियो देखो तो आपको वहाँ जाके मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए, फटाफट आप देखोगे उसको, है ना। 1.25 में चला लो और आपको जल्दी हो जाएगा। विच कंट्री वॉज प्रोजेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ इन साउथ एशिया फॉर 2024। तो 2024 के लिए साउथ एशिया के अंदर जो है बोल रहा है दक्षिणी आपका जो एशिया है उसमें 2024 में किस देश की वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि से अधिक रहने
के अनुसार हैं, किसके जो है जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहने के अनुसार है जी। तो बहुत आसान हो गया, इंडिया के रहने के अनुसार है ना, वो चार्ट आप ध्यान से देख लेना, उसको याद कर लेना डिटेल में। ओके नेक्स्ट, what is the projected GDP growth rate for South Asia in 2024 according to economic survey? साउथ एशिया की क्या है प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे साउथ एशिया रीजन की, ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू, बताना है आपको इकोनॉमिक सर्वे 2024 के लिए। ठीक है, तो आंसर जो है दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच मेजर इकोनॉमी इज रिपोर्टेड टू स्ट्रगल विद, बोलता है मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो कौन सी जो है ऐसी अर्थव्यवस्था है इम्पॉर्टेंट और प्रमुख, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रही है अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने में। तो इनमें से कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो हमने देखा था चार्ट्स में, और उस चार्ट में कोई ऐसी इकोनॉमी थी, तो कौन सी है जो स्ट्रगल कर रही थी, तो वो कौन सी थी, वो थी हमारी जापान। तो यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखोगे, ठीक है, तो इसमें हमने यस दिस वन, देखो यहाँ जापान 2024 में -0.3, देन 25 में सिर्फ क्या हुआ है 1.5, देन आपका 0.6 अगेन 2026 को जो है इसका फॉरकास्ट किया गया। तो ये जो है इकोनॉमी ये स्ट्रगल कर रही है हमारा, है ना, पॉजिटिव अपना मेंटेन करने में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। तो जापान इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बोलता है फोर्ब्स जो वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग जारी करा है 2024 के लिए, तो उसमें बोलता है इंडिया का कौन सा रैंक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है फोर्ब्स का रिपोर्ट, तो चौथा है, पाँचवें, छठे है, सातवें है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं आपका थोड़े से जो भी बचता है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं अभी उसमें, है ना, तो हम तो सारा ही करने वाले हैं चैप्टर्स, तो जैसे बनेंगे वो सारे करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ एक चीज़ होती है क्लियर। मैंने इसीलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करा है, तो ज़रूर चैप्टर देख लेना बेटा पहले, इनको प्रैक्टिस के लिए ही करना। ओके, तो ठीक है, हमारा 5th नंबर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 5th किस बेसिस पे है, और 3rd भी आता है, तो 3rd किस बेसिस पे आता है। सेकंड चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन भी बाद में मैं डिस्कस करूँगा। कल मैं आपके साथ इसी के जो है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जो थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड हैं, एच के अंदर आने के चांसेस है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5th। तो दैट्स इट, तो आज के लिए ये हमारा था। तो ज़रूर प्लीज़ शेयर करो बेटा अपने दोस्तों के साथ, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब जो ग्रुप्स हैं तुम्हारे, उस सब में जगह शेयर करो, शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है इसमें सब करो। ओके बाय।